हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? हम सभी प्राणी सोते हैं, भोजन करते हैं, बड़े होते हैं एवं स्वतः की रक्षा भी करते हैं। हम जीवित रहते हैं और ये दर्शाते हैं कि हम अन्य प्राणियों से भिन्न हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम मानव हैं। किंतु जब हम हमारे आसपास पशुओं को, छोटे मोटे कीड़ों को तथा अन्य प्राणियों को देखते हैं तो वह भी विश्राम करते हैं, भोजन करते हैं, बड़े होते हैं एवं स्वतः की तथा परिवार की रक्षा भी करते हैं। तो ऐसा क्या है जो इन सभी से हमें भिन्न बनाता है, जो हमें एक नई पहचान देता है और सबसे अंत में हमें मानव बनाता है? ऐसा क्या है? क्या आपने कभी इस विषय में सोचा है? उसका कारण यह है कि मानव के पास परम सत्य तथा परम शक्ति को समझने की क्षमता है, जिसे हम भगवान कहते हैं। चूंकि हम भगवान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, हम उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं, हम उनसे प्रेम करने का प्रयास करते हैं। इन सभी के कारण हमारा मन प्रेम तथा करुणा से भर जाता है और यही एक भावना है जो हमें अन्य प्राणियों से भिन्न बनाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम चीज़ों को उनके मूल रूप में समझते हैं। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों के प्रति प्रेम के कारण उसके जन्म के लिए प्रार्थना करते हैं, और जब बच्चा जन्म के पश्चात पहली श्वास लेता है, उसी क्षण से उसके पास क्षमता होती है कि वो भगवान से प्रार्थना करे तथा उनके गुणों का वर्णन करे, जो कि उस बच्चे से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। और इन्हीं प्रार्थनाओं के गुणों के कारण हम इस संसार में आते हैं और यही हमें जीवन जीने की शक्ति प्रदान करते हैं। हमारी भौतिक संसार के प्रति आसक्ति हमारे भगवान के प्रति प्रार्थनाओं के प्रति बाधा नहीं बन सकती। आजकल की नई पीढ़ी आध्यात्मिक जीवन के पथ पर चलना नहीं चाहती, वह इसे अनदेखा करना चाहती है। पर क्या आपने कभी ध्रुव महाराज के बारे में सुना है? उन्होंने इस पूरे पृथ्वी लोक पर राज किया और ऐसा करते हुए भी उन्होंने भगवान के प्रति अपनी भक्ति स्थिर रखी तथा प्रार्थना करते रहे। उनके पिता महाराज उत्तानपद की उपस्थिति में उनकी सहपत्नी द्वारा कहे गए कड़वे शब्दों के कारण राजकुमार ध्रुव एक छोटे बालक होने के बाद भी वन में जाकर कठिन तपस्या करने लगे और भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जो कि महान ऋषियों द्वारा पूजनीय है। अपनी छोटी सी आयु में ही उन्होंने विश्व को प्रार्थना की शक्ति दी। प्रार्थना में एक अनोखी विश्वास की शक्ति होती है, जो कि कठिन समय में भी हमें प्रेरणा देती है। प्रहलाद महाराज मात्र 5 वर्ष के थे जब उन्होंने अपने मित्रों को कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करने की आवश्यकता तथा बिना किसी विलंब के भगवान से प्रार्थना करने का महत्व समझाया था। यह सब सुनने के बाद उनके मित्र उनसे कहते, प्रहलाद चलो खेलते हैं। यह सब तो हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज उन्हें समझाते कि इंद्रिय सुख के लिए इतना कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, वह सुख अपने आप आ जाएगा, फिर चाहे हमारा शरीर कैसा भी हो। प्रकृति के द्वारा वह व्यवस्था पहले से कर दी गई है। वह सुख अपने आप आएगा जिस प्रकार विपत्ति आएगी। किंतु यह अत्यंत आवश्यक है कि हम समझने का प्रयास करें कि जीवन में अत्यंत प्रिय क्या है। हम में से हर कोई किसी न किसी को अपना प्रिय मित्र बनाना चाहता है, और वह प्रिय मित्र परम भगवान श्री कृष्ण है। वह सभी के हृदय में स्थित है और वे हमें हमेशा संतुष्ट रखेंगे, और उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें बिना किसी आशा के उनसे पूरी श्रद्धा तथा पूरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करना चाहिए। धीरे धीरे प्रहलाद महाराज के मित्र उनकी बात सुनने लगे। वह सभी प्रार्थना करने लगे और अंततः वह सभी शुद्ध भक्त बन गए। यह होती है प्रार्थना की शक्ति। अपने जीवन के अंतिम 10 वर्षों में वृद्धावस्था होने पर भी श्रील प्रभुपाद 12 वर्ष इस भूमंडल को प्रवचन देने के लिए घूमे, जिससे वह 6 महाद्वीपों पर गए। इतने प्रबल व्यस्त समय के बाद भी श्रील प्रभुपाद ने पुस्तकें लिखना बंद नहीं किया।
उनके लेखन में दर्शन शास्त्र, धर्म, संस्कृति तथा साहित्यिक रचना की झलक दिखती है। श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व में हरे कृष्ण आंदोलन के संस्थापकाचार्य के रूप में जाने जाते हैं। विदेश में श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप को सबसे ज़्यादा प्रेम किया जाता है। वह इतना महान कार्य कैसे कर पाए जो हमें भी कठिन लगता है। क्या आप जानते हैं, जब श्रील प्रभुपाद मालवाहक जहाज में भारत से चले थे तो वह हमेशा क्या करते थे? वह प्रार्थना करते थे। जब वह अमेरिका पहुंच गए तो वह उदारतापूर्वक प्रार्थना करते थे, हे भगवान, मैं आपके हाथों में एक कठपुतली की तरह हूँ। आप मुझे यहाँ लाए हो, सो अब आप जैसे चाहो वैसे मुझे नचाओ। श्रील प्रभुपाद ने हमें बिना किसी आशा के प्रार्थना करना सिखाया। यह होती है प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना हमारे मन तथा आत्मा को शुद्ध करती है। हम सभी को नियमित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना से हमारे मन में एक अनुभवजन्य विश्वास जन्म लेता है। ऐसा नहीं है कि हम विश्वास के प्रति कारणों को अनदेखा करते हैं, लेकिन प्रार्थनाएं हमारे भगवान के प्रति अनुभव को सत्य तथा भावुक बना देती है। प्रार्थना वहाँ सफल हो जाती है जहाँ अन्य सभी मार्ग असफल हो जाते हैं। प्रार्थना अंतिम चारा नहीं, अपितु पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए। किंतु ऐसा समय भी होता है जब कुछ प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करनी पड़ती है। श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व को ऐसा सुख, शांति तथा आनंद केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप रूपी सरल प्रार्थना से प्रदान किया है।